स्टैनले मिलर के प्रयोग में उन्होंने आदि वातावरण मतलब आदि पृथ्वी जैसा माहौल किसमें बनाया? प्रयोगशाला में। ध्यान रखना, आदि पृथ्वी मतलब जो शुरुआत की पृथ्वी का वातावरण था वो उन्होंने कहाँ बनाया? अपनी प्रयोगशाला में। और जो उपकरण उन्होंने बनाया वो पूरी तरह से किसका बनाया? कांच का। ठीक है, अब ये कांच की नलियां हैं और इसके लिए इन्होंने दो फ्लास्क लिए, एक छोटा फ्लास्क लिया, एक बड़ा फ्लास्क लिया। छोटे फ्लास्क में इन्होंने क्या डाला? पानी, और पानी डालकर इसको गर्म किया और वाष्प उत्पन्न की। बड़े फ्लास्क में इन्होंने 3 गैसें ली। कौन कौन सी? एक आपकी कौन सी है? मीथेन, दूसरी कौन सी है? अमोनिया, और तीसरी कौन सी बेटा? हाइड्रोजन, H2। रेशियो 2:1:2, मतलब 2% क्या लिया? मीथेन, तो 1% अमोनिया, तो 2% क्या लिया? हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको गर्म, जब पानी को गर्म किया तो यहाँ से क्या निकली? वाष्प निकली। और वाष्प का कनेक्शन इस नली के थ्रू इन्होंने किससे कर दिया? बड़े फ्लास्क से। बड़े फ्लास्क में ये 3 गैसें मौजूद थी, इसमें इन्होंने क्या लगा दिया? 2 इलेक्ट्रोड, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोडों के द्वारा इन्होंने इस फ्लास्क में चिंगारी उत्पन्न की, क्योंकि पहले के वातावरण में जो एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती थी वो तड़ित चालकों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। ठीक है, तो उसी तरह का वातावरण यहाँ उत्पन्न किया। तो जब इन इलेक्ट्रोडों को मिलाया तो इस तरह से यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हुई। यहाँ से वाष्प जा रही है और यहाँ पे वाष्प क्या हो रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड को मिलाकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं। वाष्प कहाँ आ रही है? इधर आ रही है। फिर इससे इन दोनों से क्रिया करके जो वाष्प है वो धीरे धीरे कहाँ आई? संघनन में। यहाँ नीचे क्या लगा दिया? इस बड़े वाले फ्लास्क के नीचे क्या लगा दिया? संघनित्र लगा दिया। संघनित्र क्या करता है? किसी भी गर्म चीज को फिर से ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ से जो वाष्प आई वो गर्म थी और यहाँ संघनित्र वो इलेक्ट्रोड लगा है, ये भी इसको क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है? चिंगारी उत्पन्न हो रही है, तो इसको और उसने गर्म कर दिया। फिर यहाँ से जो वाष्प निकली संघनन के थ्रू क्या हुई? ठंडी हुई, और ठंडी होकर यहाँ पे यू आकार की नली में क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। जब इन्होंने 10-15 दिन बाद इसको बाहर निकाला, यहाँ पे जो भाग इकट्ठा था वो कैसा था? लाल रंग का द्रव। ठीक है, जब इसका इन्होंने परीक्षण किया तो उसमें वही सारे पदार्थ उपस्थित थे, अमीनो अम्ल उपस्थित था, कार्बनिक यौगिक उपस्थित था, जो किसी भी कोशिका के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं सब घटनाओं की वजह से हुई है। क्योंकि आपको पता है कि अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन, और प्रोटीन किसका निर्माण करती है? कोशिका का निर्माण करती है। तो कहीं न कहीं इन्हीं कारणों से जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैनले मिलर का प्रयोग। क्लियर है इतना? यहाँ से छोटे फ्लास्क से जल वाष्प निकली, कहाँ गई? बड़े फ्लास्क में। बड़े फ्लास्क में क्या था? 3 गैसें थी और 2 इलेक्ट्रोड लगे थे। जहाँ पे ये वाष्प इधर से आई, ये गैसें यहाँ पे मौजूद थी, इलेक्ट्रोड के द्वारा यहाँ चिंगारी उत्पन्न हुई। अब ये गैसें और वाष्प क्रिया करके फिर कहाँ आए? संघनन में। संघनन में ये ठंडे हुए और ठंडे हुए होकर लाल रंग के द्रव के रूप में कहाँ एकत्रित हुए? यू आकार की नली में। फिर इनको बाहर निकाल कर इसका परीक्षण किया गया तो उसमें वही सारी चीजें मौजूद थी जो किसी भी जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है।